रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में 63 साल जिंदगी में 63 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। ना कभी जश्न मनाया गया, ना कभी बाजार को सजाए गए, और ना ही हरी झंडियाँ लगाई गई, और न अपने घरों में लाइटें लगाई गई, और ना ही कब्रों के ऊपर रोशनी की गई। मेरे भाइयों, आम दिनों की तरह वो दिन गुजरता रहा, कभी कोई जश्न का सबूत ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई जश्न का सबूत ही नहीं है, कोई चिराग जलाने का सबूत नहीं है, कोई जश्न मनाने का सबूत नहीं है। तो मेरे भाइयों, किस दलील की बिना पर तुम ये जुलूस निकालते हो? ये तो छोड़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत संभाले गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, 2 मरतबा ये दिन आया। आम दिनों की तरह गुजरता रहा, लेकिन कभी कोई बाजार सजाए नहीं गए, और न ही हरी झंडियाँ लगाई गई, और ना ही कोई जश्न मनाया गया। मेरे भाइयों, जब हज़रत अबू बकर की खिलाफत के दौरान यदि इस दिनों में कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई हरी झंडियां नहीं लगाई गई, तो तुम किस बिना पर ये जश्न मनाते हो, ये जुलूस निकालते हो? सोचने और गौर फिक्र करने का मकाम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ुल आला है, 2 मरतबा उनकी ज़िंदगी में ये दिन आया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ आई, कभी कोई जश्न नहीं मनाया गया। और जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक खिलाफत किए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में 10 मरतबा ये रबीउल अव्वल की तारीख़ आई, 10 मरतबा रबीउल अव्वल की तारीख आई। ना कभी जश्न मनाए गए, ना चिराग जलाए गए, और ना ही कोई लाइटिंग की गई, और ना ही कब्र के ऊपर जाकर आज़ान दी गई हो। मेरे भाइयों, किस दलील की बिना पर तुम्हें जश्न मनाते हो? ये वो सहाबी है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का खबर सुनता है तो तलवार नियम से बाहर निकल लेता है, और वो कहते हैं कि जो शख्स ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। ये वो जलीलुल क़द्र सहाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का खबर सुनता है तो तलवारें निकल लेता है, और कहता है कि जो शख्स ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो गए उसका गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे भाइयों, 10 साल तक खिलाफत की, उसकी ज़िंदगी में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। ना कभी जश्न मनाया गया, ना कभी बाजार सजाए गए, ना कभी हरी झंडियाँ लगाई गई, और ना कभी जुलूस निकाले गए, और ना ही कभी ईद मिलादुन नबी के खुशी मनाए गए। मेरे भाइयों, किस दलील की बिना पर तुम ये खुशियाँ मनाते हो? हमें खुशी के बजाय गम मनाना चाहिए, लेकिन तुम आज खुशियाँ मनाते हो। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत आई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 11 साल तक खिलाफत की, और 11 मरतबा ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, 11 मरतबा ये दिन आया। ना कभी जश्न मनाया गया, ना कभी झंडियाँ लहराई गई, और ना ही कभी घरों को सजाए गए, और ना कहीं कभी कब्र के ऊपर चादरें चढ़ाई गई, और ना कभी कब्र के ऊपर जाकर लाइटें जलाई गई, और ना ही कब्र के ऊपर जाकर अजान दी गई। मेरे भाइयों, आज 12 रबीउल अव्वल के दिन इस तरह खुशियाँ मनाए जाते हैं, कब्र के ऊपर लाइटें जलाई जाती हैं, घरों को सजाया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का जश्न मनाया जाता है। जबकि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 11 साल तक खिलाफत की, कभी इस तरीके की जश्न नहीं मनाया। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 साल तक खिलाफत की, 5 मरतबा यह दिन आया, 12 रबीउल अव्वल 5 मरतबा आया, लेकिन कभी कोई जश्न का सबूत ही नहीं मिलता है। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत की, और 20 साल तक खिलाफत की, 20 मरतबा ये दिन आया, 20 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की ये तारीख आई। कभी कोई झंडियाँ नहीं लगाई, कभी कोई हरी झंडियाँ नहीं लगाई गई, कभी कोई जुलूस नहीं निकाले गए, कभी कोई शीरनी नहीं बांटे गए, कभी कोई हलवा लोगों को बांटे नहीं गए, और कभी ना कोई चरागा जलाया गया, और ना ही कब्रों के ऊपर लाइटिंग की गई। मेरे भाइयों, ये लोग जो जश्न मनाते हैं सिर्फ अपने मन मर्जी के मुताबिक, मन घड़त
بدعات و خرافات کو ایجاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتے ہیں۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 123 مرتبہ یہ دن آیا، 123 مرتبہ یہ دن آیا، کبھی کوئی لائٹیں نہیں لگائی گئی، کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، یہاں تک کہ جن اماموں کے وہ مکلف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک 303 مرتبہ تاریخ آئی، 303 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، 303 مرتبہ یہ دن آیا اور عام دنوں کی طرح گزرتا گیا میرے بھائیوں، لیکن ان لوگوں نے کبھی کوئی جشن نہیں نکالا۔ جس امام کے وہ مکلف ہے وہ امام نے کبھی کوئی جشن نہیں منایا اور نہ ہی کسی کو جشن منانے کا حکم دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک 232 مرتبہ یہ دن آیا، 232 مرتبہ یہ دن آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، کبھی کوئی ثبوت نہیں ہے جشن منانے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک 297 مرتبہ یہ دن آیا، 297 مرتبہ یہ تاریخ آئی، کبھی کوئی جشن منانے کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک 294 مرتبہ، 294 مرتبہ یہ دن آیا، ربیع الاول کی یہ تاریخ آئی، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن کبھی کوئی جشن منانے کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی بازار سجائے گئے ہیں، نہ ہی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، نہ ہی گھروں میں ہری جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، اور نہ ہی گھروں کو سجائے گئے ہیں، نہ بازار میں شور و گل کا محفل منعقد کیا گیا ہے، اور نہ ہی شیرینی بانٹی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تھے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ اگر محبت کرنے والے تھے تو پھر ان لوگوں نے جشن کیوں نہیں منایا؟